Today we are going to discuss an interesting topic, that is functional group. Functional group, इस टॉपिक हम ये देखेंगे फंक्शनल ग्रुप होता क्या है और फंक्शनल ग्रुप की इंपॉर्टेंस क्या है, ये टॉपिक हम क्यों पढ़ रहे हैं। तीसरी बात इसमें हम ये देखेंगे कि पॉली फंक्शनल क्या होता है और फंक्शनल ग्रुप के आगे एग्जांपल्स भी देखेंगे। फंक्शनल ग्रुप क्या है? फंक्शनल ग्रुप इज एन एटम, एक अकेला एटम भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ एटम, मोस्टली एक से ज़्यादा एटम होते हैं। एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम और ग्रुप ऑफ एटम है जो क्या करता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़, वो उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सिमिलरली फंक्शनल ग्रुप भी हमारे पास यही है कि हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कंपाउंड की ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। हम फंक्शनल ग्रुप देखें कौन सा OH है तो हम कहेंगे ये अल्कोहल है, ये इस क्लास से बिलोंग करता है। डबल बॉन्ड है तो हम कहेंगे ये एल्कीन है और ट्रिपल बॉन्ड है तो हम कहेंगे ये अल्काइन है। इस तरह हम फंक्शनल ग्रुप की बुनियाद पर कंपाउंड की क्लासिफिकेशन करते हैं। इंपॉर्टेंस, व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस। तो फंक्शनल ग्रुप के मतलब आप ये कहेंगे कि फंक्शनल ग्रुप आपके पास एक तो ये कि ये इसकी बुनियाद पर नॉमेनक्लेचर होती है। नॉमेनक्लेचर, नाम जो रखे जाते हैं किसी भी कंपाउंड के, उसको नॉमेनक्लेचर कहते हैं। वो आप किसकी बुनियाद पर रखते हैं? वो हम रखते हैं फंक्शनल ग्रुप की बुनियाद पर। इसी तरह जो हमारे पास साइट ऑफ रिएक्शन है, इस जगह से रिएक्शन करता है। कोई भी कंपाउंड अगर आप देखेंगे, बेशक कार्बन उसमें 50 कार्बन हो या 100 कार्बन भी होंगे, लेकिन वो रिएक्ट कहाँ से करेगा? उस पॉइंट से जहाँ पर उसका फंक्शनल ग्रुप है, जहाँ पर OH है, जहाँ पर डबल बॉन्ड है, जहाँ पे कार्बन है, उस साइड से रिएक्शन करेगा। तो फंक्शनल ग्रुप इज अ साइट ऑफ रिएक्शन। तीसरी चीज़ आपके पास आ जाती है कि फंक्शनल ग्रुप जो है वो आपके पास क्या है, बेसिस है क्लासिफिकेशन की। हम कंपाउंड है, हमारे पास दुनिया में लाखों करोड़ों कंपाउंड है, तो हम करते क्या हैं कि उनको क्लासीफाई करते हैं ताकि उनको समझना आसान हो सके हमारे लिए। जैसे एक क्लास होती है तो हम क्लास, एक कॉलेज है या स्कूल है तो उसके अंदर हम क्लासिफिकेशन करते हैं, ये मेडिकल की क्लास है, ये इंजीनियरिंग की क्लास है, ये 10th है, ये 9th है, ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकंड ईयर है, ये BSc है। तो इस तरह हम उसको क्लासीफाई करते हैं ताकि हमें ये समझने में आसानी हो ये कौन सी क्लास है। अच्छा, इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग टर्म यूज़ किया है हमने, दैट इज पॉली फंक्शनल। पॉली का मतलब होता है मैनी, एक से ज़्यादा। कुछ ऐसे भी कंपाउंड हैं हमारे पास, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड नेचुरली एग्जिस्टिंग है जिसमें एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। ऐसे कंपाउंड को पॉलीफंक्शनल कहते हैं। पॉलीफंक्शनल इज अ कंपाउंड दैट कंटेन मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप। इसमें एक ही वक्त में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, OH, एल्डिहाइड, कीटोनिक, कार्बोक्सिलिक, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो सकते हैं। पॉलीफंक्शनल वो कंपाउंड है जिसमें एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। अगर आप इसकी एग्जांपल देखें तो मैंने यहाँ पर कोड किया है विनाइल कहते हैं। पॉलीफंक्शनल इज अ कंपाउंड दैट कंटेन मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप। इसमें एक ही वक्त में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, OH, एल्डिहाइड, कीटोनिक, कार्बोक्सिलिक, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो सकते हैं। पॉलीफंक्शनल वो कंपाउंड है जिसमें एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। अगर आप इसकी एग्जांपल देखें तो मैंने यहाँ पर कोड किया है विनाइल अल्कोहल। विनाइल अल्कोहल, इसमें देखिए अगर आप, इसके पास डबल बॉन्ड भी है जो कि इसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि एल्कीन है, और इसमें OH ग्रुप भी है, इट्स मीन ये अल्कोहलिक है। तो ऐसे कंपाउंड को पॉलीफंक्शनल कहते हैं जिसमें एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हो। अब फंक्शनल ग्रुप की एग्जांपल की अगर आप बात करें तो उसमें आपके पास सबसे पहले आ जाते हैं एल्केन। एल्केन को ये हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन वो कंपाउंड होते हैं जो सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हैं। इसमें एल्केन, एल्कीन और एल्काइन और बेंजीन भी आ जाता है, एरीन जिसे कहते हैं। अगर आप अल्केन की बात करें तो अल्केन क्या है, ये वो कंपाउंड है जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन दैट कंटेन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। एग्जाम्पल देखने इसकी, मीथेन CH4, ये जो नेचुरल गैस है जो कि चूल्हे में जलती है, तो ये मीथेन गैस है। और इसके अलावा आप इथेन की बात करें तो इसमें भी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज अल्कीन। अल्कीन इज द टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन दैट कंटेन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अल्कीन वो हाइड्रोकार्बन की किस्म है जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। इसके नाम के आखिर में ENE आता है, जैसे इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन। और इसमें यह है कि आपके पास कम से कम 2 कार्बन होंगे अल्कीन के अंदर, एक कार्बन वाला कोई भी अल्कीन एग्जिस्ट नहीं करता। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज अल्काइन। अल्काइन को अगर आप देखें तो अल्काइन में इट्स द टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन दैट कंटेन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ये वो हाइड्रोकार्बन की टाइप है जिसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। इसमें सिंपलेस्ट एग्जांपल अगर आप देखें तो इथाइन है। अल्काइन के नाम के आखिर में YNE आता है, इथाइन, 2 कार्बन वाला। और अगर 3 कार्बन वाला होगा तो हम इसको प्रोपाइन कहेंगे। इथाइन के लिए कॉमन नेम एसिटाइलिन भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड की अगर आप बात करें तो आपको इस वर्ड पे गौर करना चाहिए, अल्काइल और हैलाइड। हैलाइड मतलब हैलोजन, मीन ग्रुप 7 के एलिमेंट हैं जिसमें आपके पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आ जाते हैं। एस्ट्रेटिन रेडिएटिव है इसलिए हम उसको आमतौर पे इंक्लूड नहीं करते। अल्काइल क्या होता है? अल्काइल अगर अल्केन का एक हाइड्रोजन हटा दें तो इसे अल्काइल ग्रुप कहते हैं। जैसे मीथेन होता है आपके पास CH4, तो CH4 में से अगर एक हाइड्रोजन हटा दें तो मीथेन से ये बन जाएगा मिथाइल, CH3 ग्रुप कहते हैं। जैसे मीथेन होता है आपके पास CH4, तो CH4 में से अगर एक हाइड्रोजन हटा दें तो मीथेन से ये बन जाएगा मिथाइल, CH3 है, CH3 इज मिथाइल। उसके आगे अगर आप Cl लगा देंगे तो मिथाइल क्लोराइड हो जाएगा। अगर आप CH3 के आगे Br लगाएंगे तो मिथाइल ब्रोमाइड हो जाएगा। अगर आप इसके आयोपिक नेम की बात करें तो क्लोरोमीथेन, क्लोरो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, मीथेन पेरेंट हो जाएगा, क्लोरो शुरू में आ जाएगा। इसी तरह इथाइल क्लोराइड, अगर 2 कार्बन होंगे, 3 होंगे तो प्रोपाइल क्लोराइड, इस तरह आपके पास हो जाएगा। अल्कोहल कॉमनली ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिससे आमतौर पर हम लोग फेमिलियर होते हैं। अल्कोहल में अगर आप देखें तो अगर अल्केन का एक हाइड्रोजन हटाकर उसकी जगह OH लगा दिया जाए, OH हाइड्रोक्सल, तो ये आपके पास अल्कोहल है। अल्कोहल क्या होता है? अगर अल्केन का एक हाइड्रोजन हटाकर उसकी जगह हाइड्रोक्सल ग्रुप OH लगा दिया जाए तो इसे अल्कोहल कहते हैं। मिसाल के तौर पर इसका जनरल फार्मूला है ROH।
अगर आप इसकी मिसाल देना चाहें तो आप इसमें लिख सकते हैं मीथेन को देखें CH4 है, इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दिया तो अब ये हो गया मीथाइल। मीथाइल के साथ अगर आप OH लगाएंगे तो दैट इज मीथाइल अल्कोहल, जिसे आप आयोपिक नेम में मिथानोल भी कहते हैं, मिथाइलेटेड स्पिरिट। इसी तरह अगर आप देखें इथेन है, इथेन C2H6 होता है, इसका एक हाइड्रोजन हटा दें तो ये C2H5 हो जाएगा, दैट इज इथानोल। तो इथानोल में अगर आप इसके आगे OH C2H5 के साथ ये OH लगा दें तो ये आपके पास हो जाएगा इथाइल अल्कोहल या इथानोल। ये ड्रिंकिंग पर्पस के लिए भी यूज की जाती है। दैट इज कीटोन। कीटोन की अगर बात करें, अगर कार्बोनाइल C डबल बॉन्ड हो के दोनों तरफ कार्बन हो तो इसको कीटोन कहते हैं। कीटोन होने के लिए कम से कम शर्त यह है कि 3 कार्बन होने चाहिए, एक कार्बोनाइल का अपना कार्बन और एक लेफ्ट और राइट साइड पे जो 2 कार्बन है। तो कीटोन कार्बोनाइल के दोनों तरफ कार्बन हो तो इसे कीटोन कहते हैं। इसका जनरल फॉर्मूला R C डबल बॉन्ड O और R। और कीटोन में देखें फर्स्ट मेंबर है प्रोपानोन, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 दैट इज प्रोपानोन। प्रोपानोन की अगर आप बात करें इसको एसीटोन भी कहते हैं, कॉमनली यूज्ड सॉल्वेंट है, लैब में एज अ सॉल्वेंट यूज किया जाता है इसको। C डबल बॉन्ड O को कहते हैं कार्बोनाइल। कार्बोनाइल C डबल बॉन्ड O, अगर कार्बोनाइल में अगर आप देखें तो इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं, एक है एल्डिहाइड और दूसरा है कीटोन। पहले एल्डिहाइड की बात करते हैं। एल्डिहाइड क्या है? अगर कार्बोनाइल C डबल बॉन्ड O के एक साइड पे कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच हो तो इसको कहते हैं एल्डिहाइड। कार्बोनाइल के एक तरफ अगर हाइड्रोजन हो तो इसको एल्डिहाइड कहते हैं। और कार्बोनाइल की अगर आप बात करें तो कार्बोनाइल में एल्डिहाइड में आप देखिए आपके पास है, अगर सबसे फर्स्ट मेंबर की बात करें जिसमें एक कार्बन है तो कार्बोनाइल के दोनों तरफ हाइड्रोजन है, इसे कॉमनली फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं और इसको मिथानॉल भी कहते हैं, मिथाइलेटेड स्पिरिट। इसी तरह अगर आप देखें इथेन है, इथेन C2H6 होता है, इसका एक हाइड्रोजन हटा दें तो ये C2H5 हो जाएगा, दैट इज इथानोल। तो इथानोल में अगर आप इसके आगे OH C2H5 के साथ ये OH लगा दें तो ये आपके पास हो जाएगा इथाइल अल्कोहल या इथानोल। ये ड्रिंकिंग पर्पस के लिए भी यूज की जाती है। दैट इज कीटोन। कीटोन की अगर बात करें, अगर कार्बोनाइल C डबल बॉन्ड हो के दोनों तरफ कार्बन हो तो इसको कीटोन कहते हैं। कीटोन होने के लिए कम से कम शर्त यह है कि 3 कार्बन होने चाहिए, एक कार्बोनाइल का अपना कार्बन और एक लेफ्ट और राइट साइड पे जो 2 कार्बन है। तो कीटोन कार्बोनाइल के दोनों तरफ कार्बन हो तो इसे कीटोन कहते हैं। इसका जनरल फॉर्मूला R C डबल बॉन्ड O और R। और कीटोन में देखें फर्स्ट मेंबर है प्रोपानोन, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 दैट इज प्रोपानोन। प्रोपानोन की अगर आप बात करें इसको एसीटोन भी कहते हैं, कॉमनली यूज्ड सॉल्वेंट है, लैब में एज अ सॉल्वेंट यूज किया जाता है इसको। C डबल बॉन्ड O को कहते हैं कार्बोनाइल। कार्बोनाइल C डबल बॉन्ड O, अगर कार्बोनाइल में अगर आप देखें तो इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं, एक है एल्डिहाइड और दूसरा है कीटोन। पहले एल्डिहाइड की बात करते हैं। एल्डिहाइड क्या है? अगर कार्बोनाइल C डबल बॉन्ड O के एक साइड पे कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच हो तो इसको कहते हैं एल्डिहाइड। कार्बोनाइल के एक तरफ अगर हाइड्रोजन हो तो इसको एल्डिहाइड कहते हैं। और कार्बोनाइल की अगर आप बात करें तो कार्बोनाइल में एल्डिहाइड में आप देखिए आपके पास है, अगर सबसे फर्स्ट मेंबर की बात करें जिसमें एक कार्बन है तो कार्बोनाइल के दोनों तरफ हाइड्रोजन है, इसे कॉमनली फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं और इसको मिथानॉल भी कहते हैं। एल्डिहाइड आयोपिक नेम में एल्डिहाइड के नाम के आखिर में AL आता है। तो इस तरह होगा हमारे पास मिथानॉल, इथानॉल, 2 कार्बन वाला होगा तो 3 कार्बन वाला होगा तो प्रोपानॉल, 4 वाला होगा तो ब्यूटानॉल, AL आता है एल्डिहाइड के नाम के आखिर में। आपके पास आ जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में आपके पास क्या है? COOH ग्रुप को कहते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके पास COOH ग्रुप हो उनको कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर आप बात करें तो इसमें आपके पास फर्स्ट मेंबर आ जाता है फॉर्मिक एसिड, HC डबल बॉन्ड और OH या HCOOH। फॉर्मिक एसिड फॉर्मा रेड आंट को कहते हैं, चींटी को कहते हैं, वहां से मिलता है तो इसलिए इसका कॉमन नेम है फॉर्मिक एसिड। सिमिलरली सेकंड हमारे पास है एसिटिक एसिड, CH3 C डबल बॉन्ड और OH, इसको इथानोइक एसिड भी कहते हैं। एसिटिक एसिड इसका कॉमन नेम है। सिरका, जो विनेगर यूज किया जाता है, दैट इज 5% सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, इसमें 5% सिरका होता है और 95% वाटर होता है इसके अंदर। तो एसिटिक एसिड आपके पास क्या है? वो इथानोइक एसिड भी है। अगर आप आयोपिक नेमिंग की बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम के आखिर में OIC एसिड आता है, जैसे कि मिथानोइक एसिड, इथानोइक एसिड, प्रोपानोइक एसिड, ब्यूटानोइक एसिड, इस तरह की